अगर 8 नंबर आपके चार्ट में बार बार आ रहा है तो ये आपकी लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करने वाला है वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। मैंने आपको बर्थ नंबर वाले वीडियो में भी बताया है कि 8 नंबर एक्चुअली है कैसा, क्या कीवर्ड्स हैं इसके लिए। तो चलिए कीवर्ड से ही शुरू कर लेते हैं। शनि इज मनी, शनि इज डिले, शनि इज स्ट्रगल। और बस यही चीजें हैं जो आपको जोड़नी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत अच्छे मनी मैनेजर होते, बहुत अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं। अगर ये आपके चार्ट में एक बार आ रहा है ना, तो ऐसा पर्सन बहुत डिसीजंस लेने में तो निपुण होता है, आप ये इजीली कह सकते हैं। ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है। आप बोलेंगे हार्ड वर्किंग क्यों? डेफिनेटली क्योंकि आप देखिए लोशो चार्ट में इसकी प्लेसमेंट देखिए, बॉटम लेफ्ट में है, यानी कि इसका फिजिकल प्लेन है और मेंटल प्लेन है, यानी कि दिमाग के तेज होते हैं। और ये एक अर्थ एलिमेंट भी है जो कि मटेरियलिज्म को दिखाता है, दैट मीन्स मनी। तो ये सब तरीके से रिलेट करेंगे, यानी कि आप अगर एक बार आपकी चार्ट में ये आ रहा है तो ये चीजें आपके पास हैं। आप डिसीजंस अच्छे से ले लेते हैं, आपको मनी मैनेज करना बहुत अच्छे आता है। और सिर्फ मनी मैनेजमेंट की ही बात नहीं है, आप हर चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि आप एक तरीके से मल्टीटास्कर भी हैं। हो सकता है एक से ज्यादा चीजों में रुचि रखते हो सकता है एक से ज्यादा आपकी हॉबीज हो, या हो सकता है आप एक से ज्यादा 2-3 सोर्सेज ऑफ इनकम आपके पास हो, और आप हर एक काम को बखूबी अच्छे से मैनेज करके और सब में अपना बेस्ट देते हैं और सबको सेटिस्फाई भी करते हैं। अब चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो जॉब हो, या चाहे वो फैमिली हो। अब अगर 8 नंबर आपके चार्ट में 2 बार आ रहा है तो डेफिनेटली अब ये क्या कर रहा है, ये पर्सन का जो पर्सनैलिटी है और ये जो नंबर है वो 100% वर्क कर रही है। अब ये हार्ड वर्किंग के साथ साथ अच्छा डिसीजन मेकर भी है। अब ये जो फैसले लेगा ये बहुत सोच समझ के लेगा, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेगा, लेकिन हाँ ये जरूर देखेगा कि यहाँ पर ये इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डिसीजंस ये सोच समझ के लेगा। कुछ फैसले तो ये बहुत जल्दी ले लेगा, क्योंकि उसको अपने नॉलेज के आधार पर कि यस उसको एक्सपीरियंस है, उसको मैनेजमेंट आता है, मनी मैनेजमेंट आता है, तो कहीं पर तो ये बहुत जल्दी और क्विकली डिसीजंस ले लेगा और कहीं पर ये समय लगाएगा, क्योंकि ये श्योर होना चाहता है कि इसको आगे जाके इसको किसी भी तरीके का फाइनेंशियल लॉस ना हो। मैंने कहा ना अच्छा मनी मैनेजर है, क्योंकि अच्छा मनी मैनेजर है तो डेफिनेटली आपने देखा होगा ऐसे लोगों के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट ही ऐसी होती है। ये पैसा शादी के लिए रखा, ये पैसा जॉब के लिए रखा, ये पैसा घर बनाने के लिए रखा। एक इस तरीके से इनका पैसा जो है ऑर्गेनाइज्ड होता है। अगर बैंक में इनके मल्टीपल अकाउंट्स नहीं है तो आप इन्हें घर में ये करते हुए देखेंगे। हो सकता है अलग अलग एनवेलप्स में इन्होंने अपने मनी को डिवाइड करके रखा हो। ऐसे पर्सन बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं और ऐसा ये दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हैं। इन्हें आलसी लोग पसंद नहीं आते, इन्हें वही लोग पसंद आते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि ये जैसे जितनी मेहनत ये कर लेते हैं सामने वाला भी उतनी ही मेहनत कर लेगा। अगर इनका डेडलाइन है कि मैं सुबह से लेकर सुबह काम करूंगा और रात तक मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो ये सामने वाले से भी यही एक्सपेक्ट करेंगे कि ये भी उतना ही जल्दी उस काम को खत्म कर दे। जिस वजह से क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं, तो आसपास के लोग थोड़े से अनईजी हो जाते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा किसी बात की जल्दी रहती है। ये काम किया है तो उसे अभी खत्म करो और तुरंत खत्म कर दो, जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर लो। अब अगर यही नंबर आपकी चार्ट में 3 या 3 से ज्यादा बार आ जाएगा तो ऐसा पर्सन अब कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो जाएगा। इसका जो माइंडसेट है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा। जो मनी मैनेजमेंट था, जो मनी के लिए इसका डिजायर था, वो ग्रीड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि पहले वो कर रहा था हार्ड वर्किंग टू गेट द मनी, अब ये करेगा लालच से क्विक मनी। तो ये डिफरेंस आ जाएगा नेगेटिव होने से। अगर इसके मन में ये बात बैठ गई कि आप ओवर स्पेंडिंग नेचर के हो, तो आप इसकी ये थॉट कभी बदल नहीं पाओगे, चाहे आपकी पूरी जिंदगी क्यों ना निकल जाए। ऐसे पर्सन को बहुत ज्यादा चेंज भी बहुत अट्रैक्ट करता है, यानी कि हर चीज में वैरायटी चाहिए, हर चीज में चेंज चाहिए। अक्सर पाएंगे जिनके चार्ट में भी 3 बार 8 आ रहा है या उससे ज्यादा बार 8 आ रहा है, तो ऐसे पर्सन अपने घर में बार बार चेंज करते हैं। एक चीज को उठाकर वहां रखना, इस चीज को उठाकर बार बार चेंज करना, हर हफ्ते जगह चेंज हो रही है, ये आप डेफिनेटली पाएंगे। अगर ये चीज आप घर में नहीं देख रहे हैं तो ये आप जॉब में पाएंगे या बिजनेस में पाएंगे, कि ये बार बार या तो जॉब चेंज कर रहे हैं या बार बार
अपनी हॉबीज चेंज कर रहे हैं, तो चेंज इनका एक पैटर्न सा बन जाता है। मनी की बात करूं तो ऐसा पर्सन अब इसको मनी चाहिए बाय हुक और क्रोक। अब ये क्या कर सकता है, ऐसा पर्सन लालच के चक्कर में किसी को धोखा देना भी स्टार्ट कर सकता है। ऐसे लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये बार बार चीजें चेंज करते हैं, बहुत जल्दी दूसरी चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आज अगर टैरो कोर्स लिया है तो वो खत्म भी नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही न्यूमरोलॉजी का कोर्स ले लेंगे, वो भी खत्म नहीं हुआ होगा, उससे पहले ही वास्तु का कोर्स खरीद लेंगे। इस तरह का इनका नेचर हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी काम शुरू करते हैं उसको कंप्लीट नहीं करते, बीच में ही छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर 8 नंबर आपके चार्ट में 3 या 3 से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है तो इस तरीके से आपकी लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। अगर आपने रिलेट किया हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, कौन सी बात आपसे सबसे ज्यादा रिलेट करी ये मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ नंबर 9 के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।